जी बिल्कुल, सिटी 42 प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैयदा उसवा फ़ातिमा और आज की हमारी जो स्टोरी है वो काफ़ी रिवायत से और सकाफ़त से जुड़ी हुई स्टोरी है। गुड़ बनाने का रवायती तरीका जो है वो आज की नई नस्ल को मालूम नहीं, ना मैं भी इसी नई नस्ल का हिस्सा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम। तो मैं चाहती हूँ कि आज मेरे साथ आप सब भी देखें कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। ये जो गन्ना है इसको एक बहुत ही सेहतमंदाना चीज़ में जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल आज जो है वो काफ़ी घरों में और चीनी का बहुत है गुड़। यकीनी तौर पर आप ये देख सकते हैं जी, इसको कहते हैं वेलना। वेलने के अंदर दिया जाता है गन्ना और निकाला जाता है रस, जिसको फिर किया जाता है इकट्ठा। इस रस से जो है ये तमाम जो है वो काम मुकम्मल किया जाता है, गुड़ बनाया जाता है और बड़ी तादाद में इस जो है वो रस को इकट्ठा किया जा रहा है। देख सकते होंगे गुड़ गन्ना डाली जा रहे हैं और रस जो है वो निकाली जा रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है यकीनन। अब जो ये स्टेप है, ये जो तमाम जो जूस रस इकट्ठा कर लिया गया है, इसको फिर डाल दिया जाता है जी इस बड़े कढ़ाहे में। ये कढ़ाहा जो है ये देखने में आपको शायद लगे कि बड़ा गंदा है, क्योंकि इसमें अभी इस वक्त जो है वो काफ़ी गंदगी आपको दिख रही होगी। ये इसीलिए यहाँ पे डाला जाता है कि जो भी छान के गंदगी हो, गलाजत हो, इस रस के अंदर वो निकाल ली जाए। आप देख सकते होंगे इस वक्त बहुत ही गंदी सूरत हाल में मौजूद है। इसको पकाया जाता है, ज़रा कुछ देर उबाला जाता है, कुछ गंदगी को कम किया जाता है, फिर इस रस को जो है वो इस बड़े कढ़ाहे में तब्दील कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जो बेसिकली गुड़ बनाने वाला कढ़ाहा है। इसके अंदर जो है वो जो रस तैयार किया जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी करी जाती है, बहुत ज़्यादा जो है इसको पकाया जाता है, इसमें बार बार चम्मच मारे जाते हैं। बहुत मेहनत का काम है, यकीनन घंटे जो हैं वो इसमें लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है एक सर्टन कंसिस्टेंसी में जब ये आ जाता है जूस, जो ये रस है, जब ये सर्टन कंसिस्टेंसी में आ जाता है, फिर इसको जो है वो इस सांचे में डाल दिया जाता है। इस सांचे में डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए सुखाया जाता है और फिर इसको जो है ये गुड़, जो कि एक शाहकार है यकीनन हमारी रिवायत का भी और सकाफ़त का भी, उसमें जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। ये गुड़ की ख़रीदारी जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। पहले दौर में जो था वो गुड़ बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इसकी बहुत ही एक बड़ी तिब्बी अहमियत है। हमारी बड़ी जो नानी दादी हुआ करती थी वो भी जो है वो इसका मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको कंसिडर किया करती थी। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर शक्कर भी बनाई जाती है। शक्कर का इस्तेमाल जो है वो घर घर में आजकल जो है वो आम है। चीनी ख़त्म होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा तबादल है। साथ ही साथ ये गुड़ किस तरह से तैयार किया जाता है, इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। बिलखसूस यहाँ पर जो है वो कुछ मिठाइयाँ गुड़ से तैयार की जाती हैं, उनको बेचा जाता है, जो कि जिनसे जो है हमारा कोई ख़ास आशनाई है नहीं। जिस तरह से ये जो है वो मिठाई तैयार की गई है, ये मैंने तो पहली दफ़ा देखी है अपनी ज़िंदगी में और यकीनन अवाम ने भी नहीं देखी होगी, लेकिन ये बहुत ही मज़े की है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा आज ट्राई किया है। मुझे पता चला है कि गुड़ से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं और हमें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेहतमंदाना चीज़ है। मेरे साथ जी इस तमाम सूरत हाल के जो मालिक हैं, जो ये तमाम सूरत हाल चला रहे हैं, जिनको पता है कि कैसे बनाया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, मौजूद हैं। सर मुझे बताएं कि गुड़ इतनी बड़ी तादाद में आप बनाते हैं, इसके क्या मेडिसिनल वैल्यू है, क्या लोग ख़रीदारी किस हद तक करते हैं, आपको किस हद तक फ़ायदा देता है यहाँ पे जो है इसको फ़रोख्त कर? ये फ़ायदा जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो बकाया ये है कि ये देसी काम है, चीनी वाला ये वो शुगर है नीरी, वो केमिकल है, ये केमिकल से अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इतनी आवाम है, ठीक है, इतनी ज़्यादा आवाम है जो ये गुड़ ख़रीदने के लिए आती है। आप लोगों का कारोबार कब से चल रहा है, आपको कितना फ़ायदा दे रहा है, मतलब कोई कारोबार चमक रहा है या बस ऐसे ऐसे? बस अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि सुबह से शाम हो जाती, कितना काम लगता है, कितनी मेहनत है, क्योंकि हमारे लिए तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सारा काम हो रहा है, तो आप यकीनन अरसे दराज से कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कितनी मेहनत लगती है तमाम काम? ये मेहनत सुबह तकरीबन नमाज के बाद फ़ौरन उठ जाते हैं, तकरीबन रात 8 बज जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये गुड़ जो है वो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भाई क्योंकि रोड साइड पे बनाया जाता है तो ये कहीं गंदा ना हो, कोई इस तरह का ना हो, तो ये आप आवाम को क्या यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि भाई गुड़ जो है ना ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है चीनी का? अल्हम्दुलिल्लाह, जो बिल्कुल आपके सामने सफाई, आप अचानक आए हैं, आप लोगों ने देखा ये बिल्कुल साफ़ है। क्या कि गलत काम गलत होता है, लेकिन हम लोग सफाई के साथ बनाते हैं और सफाई के साथ सारा कुछ। बिल्कुल आपने जाना केमिकल से पाक जो है ये गुड़ है और ये चीनी का ऐसा जो है वो मुतबादिल है जो यकीनी तौर पर आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं। मुझे बताएं कि आप काफ़ी यंग लग रहे हैं, मेरी तरह के ही हैं। आप मुझे बताएं कि मुझे तो पता नहीं था कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। आप मुझे बताएं कि गुड़ जो है वो आपने पहली दफ़ा देखा है या आप अमूमन ख़रीदारी करते हैं? अमूमन मैं इनसे लेके जाता हूँ, इधर से लेके जाता हूँ, तो ठीक है, गुड़ इनका ठीक है, शुगर फ्री है, बिल्कुल बेहतरीन गुड़ है, ताज़ा तरीन तैयार हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन गुड़ है इनका।
मैं लेके जाता हूँ, अक्सर इनसे ही लेके जाता हूँ। मैं ना लाहौर से हम आता हूँ इधर सप्लाई देने के लिए, तो इनसे ही लेके अच्छा, तो चीनी का इस्तेमाल कब से रोका हुआ है? चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं है, ये सामने आंखों के सामने बना रहे हैं और ताज़ा तरीन बना के तैयार करके और आंखों के सामने हमें दे रहे हैं। बिल्कुल, चीनी का इस्तेमाल जो है वो अब नई नस्ल भी ख़त्म करती जा रही है और ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज है। यकीनी तौर पर आज मैंने भी आपको दिखाया है कि जो इस तरह का जो ये गुड़ है ये कैसा तैयार किया जाता है और खूबसूरत जो है वो एक शाहकार है हमारी रिवायत का। इसको यकीनी तौर पर हमें अपने घरों में भी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। चाय में इस्तेमाल होता है और बहुत ही लजीज लगता है। अदरक वाली गुड़ वाली चाय जो है वो यकीनी बहुत ही बहुत मज़े की चाय होती है। आजकल तो चीनी वाली चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आवाम का भी यही कहना है कि हमारे घरों में हमारे बच्चे बूढ़े जो है वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि हम अपनी सेहत को जो है वो प्रायोरिटी करें, प्रायोरिटाइज़ करें और इस तरह की चीज़ों से बचें जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी।